जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए संपूर्ण प्राचीन इतिहास देखेंगे, यानी कि पूरा प्राचीन इतिहास इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपका प्राचीन इतिहास के, आपका आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए जो जरूरी टॉपिक है, वही हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर कराएंगे। वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक। हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग दोस्तों। तो पहला यहाँ पर टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम तो यहाँ जो है जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न रिपीटेड हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। अगला है आपका, हड़प्पा समृद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है आपका, मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है आपका पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलित है आपका ये पहले से EJH मैके आपका सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर विलेर आपका पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमलानंद घोष हड़प्पा संस्कृति का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, तो गाय का। सुमेलित है पहले से प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ये भी पहले से सुमेलित है। स्थल और एक तरफ नदी है, हड़प्पा रावी नदी। हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी, ये भी सुमेलित है। बस्ती है, एक तरफ नदी है। हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है आपका, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी एवं माता देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। सुमेलित है पहले से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, ये भी सुमेलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, ये भी सुमेलित है आपका। मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है आपका मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोडदीजी एवं अलीमुराद। चौंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था आपका JH मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है आपका सौराष्ट्र गुजरात में दोस्तों। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है कहाँ, भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है आपका लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है आपका लोथल। कालीबंगल, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ आपका, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की थी। सुमेलित है ये हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, SR राव, सुतकोटदा, JP जोशी, धौलावीरा, JP जोशी।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कंघिंगम। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स एवं बी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंध नहीं थे आपका, किनका संबंधित नहीं थे आपका, बी ए स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो। सही कालक्रम है आपका नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है आपका लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है आपका लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। सही कथन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन वाला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है आपका वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। वह हड़प्पई नगर जो 3 भागों में विभक्त है आपका, धौलावीरा। वह उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कुतांसी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से दी शव संस्कार यानी कि डबल बैरियर का प्रमाण मिला है आपका, लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सनौली में अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है आपका, मानव शवाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया आपका भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में ये सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समृद्ध विख्यात विषभ मुद्रा प्राप्त हुई आपका मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता है, किसका, घोड़ा, गाय एवं ऊंट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए वह है आपका शेर। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। माया, एडचेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है आपका, एजटेक है, माया है, फिर मुइस्का, फिर इंका है आपका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी आपका, सुमेरिया। वैदिक काल के बारे में देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋणी नाम है आपका 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसने वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलता पाया जाता है ऋग्वेद में। ये सुमिलित वाला क्वेश्चन है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है आपका, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। ये भी सुमिलित है। ऋग्वेद श्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद श्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीत में श्रोत सशोत्र, अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है आपका अथर्ववेद में। इसमें अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है आपका, 1028 हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने आपका, 10 मंडल हैं। ये सुमिलित क्वेश्चन है। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद पंचवीश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद आपका शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है आपका 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है आपका सामवेद का। तक्षशिला, अजंती खेड़ा, कौशंबी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं आपका अजंती खेड़ा। उपनिषदों का मुख्य विषय आपका दर्शन है। ऋग्वेद, प्रवर्ति, संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद। मोक्ष शब्द सबसे पहले उल्लेख हुआ है आपका श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वह है आपका कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे आपका केकय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर अणक्य, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपका सिंधु नदी है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से।
ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह आपका कुभा या फिर क्रमु, या फिर ये कुभा क्रमु। ये सुमिलित है आपका वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम क्या है उनका? कुभा काबुल, पुरुषड़ी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री आपका सतलज। वह प्रथा चतुष्टय और वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई आपका ब्रह्मचार, गृहस्थाश्रम, वनाप्रस्थ, संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है आपका धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अग्नि, बृहस्पति, ध्वज, इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था आपका बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गर्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह बृहवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी आपका कौन? लोपामुद्रा थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ सिक्के में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। 14वीं सदी ईसा पूर्व में बोगजकोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है कौन? बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ आपका शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा निदेश मागव से संबंधित ऋषि थे आपका ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था आपका अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी आपको उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था आपका पुरुषड़ी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक आर्यों के प्रचजन थे आपका यदु, दुर्ध्यु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है आपका जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी आपका वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है आपका अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था आपका बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है आपका इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है आपका अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है आपका ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना की थी आपका विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवत्तर और वंशानुचरित संकेतक है आपका पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई आपका संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है आपका जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया हुआ है आपका वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी आपका धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। सत्य काम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उत्कीर्णित है आपका छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद में मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है आपका ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया है आपका गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है कोश। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय।
अब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं दोस्तों हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है आपका, उसका गृह त्याग, उनका गृह त्याग दोस्तों। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी आपका कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमेंदई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये कौन सा? रुमेंदई स्तंभ अभिलेख पुष्टि। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह है जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ आपका मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। अवंती, गंधार, कौशल तथा मगध राज्य में से हुआ जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था आपका सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी आपका वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत के में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है आपका त्रिड़ा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम थे आपका बुद्ध के गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था आपका सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई आपका महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी आपका वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई आपका कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है आपका? राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपका काशी वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था आपका कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमिलित करना है आपका। घटना एक तरफ स्थल है, सुमिलित है पहले से ही है। जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन आपका कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है आपका प्रथम उपदेश। सही सुमिलित है आपका पहले से ही है। अर्थ है एक तरफ चिन्ह है। जन्म का आपका कमल चिन्ह था। प्रथम प्रवचन आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष। त्याग आपका घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है आपका कंगयूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है ये जो दिया हुआ है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था आपका शशांक ने। प्रथम ये प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित आपका आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था आपका, किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में ये सत्य कथन है आपका। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी आपका वैशाली में। त्रिपिटक आपका क्या है आपका? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है आपका। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं आपका विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है आपका सुत्त पिटक में। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है आपका अभिधम्म पिटक में। अशोकाराम विहार स्थित है कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है आपका? राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी आपका जापानियों के द्वारा।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है आपका सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह आपका बौद्ध से। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है आपका ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है आपका कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी आपका बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह है आपका बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से समृद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है आपका धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई आपका कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। वह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है आपका गुप्त काल से। कथन कारण वाला प्रश्न है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है आपको महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए दोनों ए और आर सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सुमिलित है पहले से। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह आपका पद्म पाणी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है आपका बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह अवस्थित है आपका करले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वह है आपका नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बुद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से थे वह है आपका माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार और उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। देखिए दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है यहाँ। नालंदा महाविहार विख्यात है आपका पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था आपका वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, फिर आपका दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं आपका कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कथन कारण पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण है आपका आत्मा की सत्ता नहीं है। देखिए ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है ये जो दिया है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछिक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ है आपका उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग से सबसे प्रभावित थी आपका वृज्रयान। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभदेव थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित है वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी आपका पावापुरी में।
तीर्थ शब्द संबंधित है आपका जैन से। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? आपका महावीर थे। चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं था, नाथमुनि। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है आपका जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द आपका कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म में महिमा, जिस धर्म की महिमा है वह है आपका जैन धर्म की। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्याद्वाद सिद्धांत है आपका जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिनका क्रोध सिद्धांत दर्शन है वह आपका जैन मत का। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। कौन? जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व एवं 14 अपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखेगा वह आपका अर्थ मागधी। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है आपका सम्मेद शिखर। थोरी गाथा, चारांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं बृहत्कप सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। कौन? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। सत्य कथन है आपका गौतम बुद्ध की माता केलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है आपका भद्र बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है ये जो दिया है, कर्म को वनिष्ठ करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समासी नड़ से संबंधित है आपका जैन दर्शन से। सत्य कथन है जो दिया हुआ दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक संप्रदाय। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली आपका कौशाम्बी। ये सही कथन है जो दिया। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ये सुमिलित वाला प्रश्न है आपका। धर्म एक तरफ पवित्र स्थल। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। अब देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आपका चांदी के थे। सुमिलित है ये पहले से आपका, एक तरफ राजा एक तरफ राज्य है। प्रघोत आपका अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध। उल्लेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? अवंतिका। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल देखिए, मानचित्र वाला ये क्वेश्चन है आपका। A नंबर आपका जो है आपका मत्स्य है, ठीक है। B नंबर अवंती है, ये C नंबर वत्स है और D नंबर अंग है आपका। देख लीजिएगा मानचित्र को आप लोग ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। एक बार प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, मध्यमिका एवं विराट नगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया वह है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया आपका उदयन द्वारा।
उदयन, वासोदत्ता एवं दंतकथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था काशी। शाक्य, लिच्छवी एवं योधेश में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था योधेश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया आपका लिच्छवी द्वारा। सही सुमेलित आपका पार्श्वनाथ जैन धर्म, बिंदुसार मौर्य, स्कंदगुप्त गुप्त, चेतक लिच्छवी। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह आपका अगुंतर निकाय एवं भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी आपका अहिच्छंद्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद आपका अस्सक। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तथा कौशंबी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कौशंबी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आपका अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध का शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शंग वंश। मगध का सम्राट जो अप्रोपशुराम के नाम से जाना जाता है आपका महापद्मनंद को। सही कथन है जो दिया हुआ है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक संबंधित था आपका बिंबिसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह आपका यमुना नदी। ये सही से मिले तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी। कुरु आपका इंद्रप्रस्थ, पांचाल आपका अहिच्छत्र, कौशल साकेत, वत्स कौशंबी। दोस्तों अब यूनानी आक्रमण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासन था आपका नंद का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था आपका धनानंद। कथन कराने वाला प्रश्न है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण है वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये सही है, परंतु आर जो है आपका ये गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह आपका मस्सग। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या था? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था आपका पुरु पोरस, नियाकर्स, अनेसिकिस्ट, डायमेकस एवं अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, डायमेकस। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं आप। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है आपका विशाख दत्त। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की आपका विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो तथा मेगास्नीथिस में से वह जिसने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था आपका जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक आपका शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है आपका राजा, अमत, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया आपका राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था आपका लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए वह है आपका पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा
जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी आपका चंद्रगुप्त ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था चंद्रगुप्त ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की आपका अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था आपका श्रीलंका। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में वह जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है आपका देवनम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी आपका पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक थे आपको मौर्य शासक में अधिकारी थे। सरथोवाह कहते थे आपको व्यापारियों के काफिले को कहते थे। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासक का भाग नहीं था। अग्रहारिक भी भाग नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। ये सुमिलित वाला प्रश्न पहले से सुमिलित है। कौशंबी घोषिता राम मठ, कुशीनगर राणाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महेत। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है आपका गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है आपका प्राकृत भाषा में। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है शहबाजगढ़ी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख थे आपका प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राही लिपि का पता चलता है अनुराधापुर में। प्राचीन भारत में ब्राहीन, नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है आपका प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन है ये जो दिया हुआ है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेटर तथा उडेगोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मास्की अभिलेख। अशोक का रुम्मंदई स्तंभ संबंधित है आपका बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था भ्राभु स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है आपका अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली आपका कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? वह है आपका शिलालेख 13वें शिलालेख में है। अशोक का पूर्णरूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है आपका शिलालेख 12वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें है आपका दूसरा और 13वां शिलालेख। चोल, पांड्या, सतीपुत्र एवं सातवाहक में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है आपका सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिलालेख प्रथम शिलालेख। टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था आपका मिस्र का शासक। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजा जिसके शासकों के सुदूर क्षेत्रों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे मौर्य। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खदान जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है आपका सौगौड़ा ताम्रपत्र।
कथन कराने वाला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है यहाँ। कथन कराने वाला ये भी प्रश्न है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो ए सही है, परंतु आर जो है गलत है ये। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था, आपका मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्निद भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्निदिस ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया आपका 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्निदिस की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मेगास्निदिस की इंडिका में वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है, आपका इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगास्निदिस की इंडिका। मेगास्निदिस की पुस्तक का नाम इंडिका है। मौर्य नरेशों ने विकास किया था आपका संस्कृत कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे आपका राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था आपका सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था, आपका राज्य की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था आपका समाहर्ता। मौर्ययुगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था आपका पौतवाध्यक्ष। पंकोदशनी राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे आपका धर्म स्थनीय एवं कंटक शोधन। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था आपका मागध एवं सुत वर्गों का। गांव के शासन को स्वतःशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्यों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है आपका अर्थशास्त्र। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है आपका मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था आपका व्रत क्षत्रियों का। प्राचीन भारत में यात्रियों का सही क्रम है आपका मेगास्निदिस, फायान, हैन्या एवं इत्सेंग। सुमेलित है क्वेश्चन पहले से आपका। चंद्रगुप्त आपका सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार अमित घात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट आपका बृहद्रथ था। सही कथन है ये जो दिया है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंगु ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूमि की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने की एवं और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने। जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुमिलित पहले से आपका लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं हम लोग। स्ट्रेटो सेकेंड, स्ट्रेटो फर्स्ट, डेमेट्रियस और मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, स्ट्रेटो सेकेंड ने जारी किए थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह जो अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे आपका मिलिंद। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ और रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया आपका रुद्रदामन प्रथम ने।
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण ने चलाए थे। विम किडफिसेस कनिष्क नहपाड़ एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्के पर बुध का अंकन हुआ वह है आपका कनिष्क। कुजूल कडफिसेस, विम कडफिसेस कनिष्क प्रथम तथा हुविष्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम किडफिसेस को। विम किडफिसेस, कुजूल किडफिसेस कनिष्क तथा हर्मीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था आपका किसने? विम किडफिसेस ने। योधेय सिक्कों का अंकन मिलता है आपका कृतिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि आपका 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ आपका 78 ईस्वी में। शक सावंत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक सामंतों में अंतर कितने वर्षों का? 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम सामंत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से समृद्ध नहीं था पतंजलि। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। कौन? विशाखदत्त। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रब तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है श्रावस्ती का। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कर्ण वंश ने। पुष्यमित्र, शंगु, खारवेल, गौतमीपुत्र शतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है आपका गौतमीपुत्र शतकर्णी को। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन का। शिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पान चाऊ ने हराया था। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैली थी कुषाण वंश की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। ये सुमिलित थे पहले से, एक तरफ राजवंश एक तरफ सिक्कों की धातुएं। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन शीशा एवं पोटीन, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय गैर यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तृत चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था गंधार मूर्ति कला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कलानुक्रम क्या है? यूनानी, शक, फिर कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस प्रथम ने। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहक राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा? सातवाहन था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है, कथन कारण वाला प्रश्न है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए सही है परंतु आर गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। दशरथ, वृद्रथ, खारवेल तथा हविष राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। अगला टॉपिक गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग देखते हैं। गुप्त वंश का ने शासन किया कब से कब तक? 319 से 500 ईस्वी अवधि के मध्य तक। 4 अश्वमेघों का संपादन किया था प्रवर सेन प्रथम ने। भारत में नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समृद्ध है समुद्रगुप्त से।
प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है आपका कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का लेख मिलता है जहांगीर का। पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त किया स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिसमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो कि कौन से हैं आपका? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है आपका ताम्रलिप्ति। भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक संस्कृति संबंध तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रियों को सुगम बना दिया था, यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शिरडी संगठन के संदर्भ में सही कथन है आपका शिरडी ही वेतन, काम के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। शिरडी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत को। धन्वंतरी, भास्कराचार्य चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है भास्कराचार्य का। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। यह आपका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शताब्दी ईसा में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष संबंध था आपका छपड़क का। कालिदास जिसके शासनकाल में वह शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दीनार। गुप्तकालीन रजक मुद्राओं का नाम दिया जाता है रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्रकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ एरड़ से। गुप्त संबंध की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। सुमेलित पहले से सम्राट एक तरफ विरुद्ध है। अशोक प्रियदर्शिन, समुद्रगुप्त पारक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आपका क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त का। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे आपका विदक भागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए। तोरमाड़ था हूण जातीय दल का। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बलादित्य एवं यशोधर्मन ने। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दूर भी संधियों के बारे में। सत्य कथन ये गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। शतरंज का खेल यह आपका उद्भूत हुआ था आपका भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मच्छकीटम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है आपका कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में शाक्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है आपका। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है अनुस्मृति।
महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे आपका पुष्यमित्र शंकु के। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे आपका गंगेश। जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है आपका चर्वाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे आपका कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तन थे गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। मीमांसा और वेदांत। न्याय, वैशेषिक, लोकायत और कपालिक तथा सांख्य और योग में से वह जो भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है आपका लोकायत और कपालिक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज और तथा माघों में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनव गुप्त का। सुमिलित है आपका औत्तर एक तरफ गणना होती है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत 3102 ईस्वी। सत्य कथन है आपका विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक सावंत सन 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानुपुर। मौखरी शासकों का राजधानी कन्नौज। हरिशेन, कल्हड़ और कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है कल्हड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी वालभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कविवाड़ निवासी था आपका प्राथिकुटा औरंगाबाद का। हेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हुआनच्वांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में सही कथन है ये आपका। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं से शुल्क देना पड़ता था। हिंसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी हेनसांग ने। चीनी यात्री इत्सांग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किया था इनतू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा स्थित है, बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। कथन कारण वाला प्रश्न है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है। कारण इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तथ्य हैं। भूमि के नियंत्रण अथवा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध का बनना। सत्य कथन है आपका। चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं आपका जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। सुमिलित है आपका रविकृति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिशेठ समुद्रगुप्त, दंडी नरसिंह वर्मन। सुमिलित दरबारी कवि और राजा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेठ समुद्रगुप्त, वाणभट्ट हर्षवर्धन। ये भी सुमिलित है आपका। भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक विदिशा, अशोक प्रांतीय शासक उज्जैन। दोस्तों हम देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनाया चंदेल ने। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मांगदेश्वर मंदिर अवस्थित, ये समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, यशावतार और चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, दशावतार। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू की महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, कौन? मांडू का महल। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ग्वालियर का तेली मंदिर। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं आपका कन्हेरी केंद्र में। अबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। भावनगर, माउंट आबू, नासिक तथा उज्जैन नगर में से वह जिसके निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है, भावनगर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म में मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म एवं बौद्ध। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा और एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल में चित्रांकन, दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है आपका बाघ गुफाओं में। एलोरा में गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध, जैन से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है आपका हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं का एक विद्यमान है आपका एलोरा में। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता और खजुराहो में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त का जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। सुमेलित है गुप्त मंदिर और स्थान। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरड़। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है आपका। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अजंता की कला को प्रश्रय सहायता दिया आपका वकाटक ने। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित है, जातक कथाओं से। भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है अजंता की गुफाएं लेपाक्षी मंदिर को। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में से जो समान है वह है आपका, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। सुमेलित है पहले से हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा, अरिकामेडु पुडुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे बड़ा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है ओडिशा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है आपका नागर शैली में। विष्णु को समर्पित अंकोरवाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं सदी में करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों गोपुरम से तात्पर्य है तुरड़ के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मल्लापुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम का सत्यरथ मंदिर बनवाया गया नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। सुमेलित है आपका स्थान है, स्मारक है। एलिफेंटा गुफा है ये। श्रवणबेल गोला ये मूर्ति है आपका। खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप ये भी सुमेलित है आपका ऐतिहासिक स्थल और एक तरफ राज्य। भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। सुमेलित है आपका एलोरा की गुफाएं, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पांड्या, खजुराहो मंदिर चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव। यह भी सुमेलित वाला क्वेश्चन है। बैजनाथ धाम, शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा जैन मंदिर, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर यह भी सुमेलित है। सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक ये भी सुमेलित है पहले से। नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था आपका सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हैं स्थित है दतिया के सन्निकट। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर द्रविड़ और बेसर आपका भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। भारत में संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। सुमेलित है पहले से विख्यात मूर्तिशिल्प और स्थल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतक और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये कहाँ अजंता में दोस्तों, ठीक है। प्रस्तर पर उग्र विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। यह आपका कहाँ है उदयगिरी गुफा। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण यह आपका मल्लापुरम। भारत के कला और पुरातत्व के इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति में से जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी। दक्षिण भारत देखते हैं। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई आपका विजयालय द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर जिसे चोल शासक के काल में निर्मित हुआ वह था आपका राजाराज प्रथम के। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से वेरोज जिसे शिलालेखों में हुआ है आपका उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटवर्यम। सही कथन है आपका चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की दिव्यकृति प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है आपका नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमाओं से प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए कलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में दक्षिण भारत का वह राजा जो अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। चालुक्य, चोल, कंदम, कलचुरी राजवंशों से हुआ जिसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे चोल। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह था आपका राजेंद्र प्रथम। गंगोकोट चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक वृद्ध कृतम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम। चोल शासक में जिसने सीलोन पर पूर्व विजय प्राप्त की थी वह था राजेंद्र प्रथम ने।
वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिन्नर राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया आपका कलोतुंग प्रथम ने। सुमिलित है आपका शब्द है, एक तरफ विवरण है। परिपत्ति वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों का अलग कुर्रम गठित करना। घटिका प्राय मंदिरों के साथ समृद्ध विद्यालय। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो व्यापार मार्ग पर था, जो कल्याण के वेंगी से जोड़ता था। तगर चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय। चोल चालुक्य पाल तत्सेन में से वो वंश जिसके द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था। चालुक्यों की राजधानी थी आपका वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कवि कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्रायः यमनप्रिय शब्द घोतक का, काली मिर्च का। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है आपका तमिल व्याकरण का। शिल्पाकदरम का लेखक था आपका इलंगो एडिगर। सुमिलित है आपका पहले से तिरुकुलर दर्शन, तोल्कापियम व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, मणिकेमले आपका वणिक कथा। ईसा के प्रारंभिक शताब्दी में भारत और तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों में सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकामेडु ताम्रवती कोक्य और बार्मिकरम और बंदरगाह में से जो पेडुकू नाम से परिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था अरिकामेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकामेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा तथा दोनों तरफ हत्थेदार जार। कदम चेर चोल पांड्या राजवंश में जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम चेर चोल पल्लव पांड्या में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था पल्लव। धार्मिक कविताओं का संलग्न कूरल है आपका तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है आपका कूरल। तमिल रामायण रामावतार का लेखक आपका कम्बन। मध्यकालीन भारत के साहित्य संस्कृति के संदर्भ में सत्य कथन है आपका तमिल क्षेत्र में सिद्ध सित्तर एक आशीर्वादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। सुमिलित है आपका गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमलय। चतुर्मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज और मणिग्रह में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारी को निगम था मणिग्रह। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य के अंत समाप्त किया आपका मलिक काफूर ने। संगम युग में वेरियोर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे आपका नौरा, तोंडी, मुशिरी और नेलसेंडा। संगमकालीन साहित्य में कौन और मंडन प्रयुक्त होते थे आपका राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई और कपाटपुरम और अलवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आरण्य किया और आर्य बनाया अगस्त्य। सुमिलित है आपका चालुक्य, बादामी, पल्लव, कांचीपुरम, हर्ष, कन्नौज, पांड्य, मदुरई। वह चीन यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था मतवालिन। चालुक्य राजपूत, गुप्त, मौर्य वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था चालुक्य ने। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था पांड्य। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है मदुरई में। सुमिलित है आपका मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुमाल, महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ हावड़ा। दोस्तों अब हम प्राचीन साहित्य और एवं साहित्यकार देखेंगे। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। मुद्रा राक्षस का लेखक आपका विशाखदत्त। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस। 10 कुमार रचित के रचनाकार आपका दंडिन। कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास ने। महाबालिका निमित्र, अभिज्ञान शंकुतलम, कुमार संभव और जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा था। किसने? जानकी हरण नहीं लिखा था कालिदास ने। सुमिलित है आपका पहले से लेखक और पुस्तक। परिणि अष्टाध्यायी
वात्स्यायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र, कल्हड़, राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है आपका कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी लिखी गई परिणी द्वारा। सुमिलित है आपका लेखक और रचनाएं हैं। भारवी आपका किरातार्जुन नियम, हर्ष नागानंद, कालिदास, मालविका गिन मित्रम, राजशेखर कपूर मंजरी। संस्कृत रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कामसूत्र लिया है आपका निषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम एवं शिशुपाल वध। सुमिलित है ये पहले से। विशाखदत्त आपका नाटक, वराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विज्ञा पर। सुमिलित है आपका कालिदास, रघुवंश, भास, स्वपनवास दत्तम, वाणभट्ट, कादम्बरी, हर्ष रत्नावली। मिलिंद पन्हो आपका पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह है आपका मीनेंडर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप से वह भिक्षु थे आपका नागसेन। वह स्रोत जो प्राचीन भारत व्यापारिक मार्गों पर मौन है आपका मिलिंद पन्हो। सुमिलित है आपका दरबारी कवि और राजा। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेड, समुद्रगुप्त, वाणभट्ट, हर्षवर्धन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन थे? जयसिंह। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी के कुल तरंग है 8 तरंग हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया आपका जोनराज एवं श्रीवर ने। सौंदरानंद रचना है आपका अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, वृहत संहिता, अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है आपका वृहत संहिता। सुमिलित है आपका मच्छकीटम, शूद्रक, बुद्धचरित, अश्वघोष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, वाणभट्ट। ये भी सुमिलित है। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ वराहमिहिर, वृहत संहिता, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मच्छकीटम, विहड़, विक्रमांक, देवचरित। ये भी सुमिलित वाला प्रश्न है, पहले से सुमिलित है। कपूर मंजरी, राजेश्वर, मालविका गिनमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौरदानंद, अश्वघोष। शाकुंतलम लिखा है आपका कालिदास ने। मच्छकीटम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। कौन? मच्छकीटम। कालिदास द्वारा रचित मालविका गिनमित्र नाटक का नाटक था आपका अग्निमित्र। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है आपका मालविका गिनमित्र। स्वप्नावास वदता के लेखक आपका भास हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे आपका लक्ष्मण सेन की सभा को। सुमिलित है आपका रचनाएं और विषय है आपका अष्टांग संग्रह आपका आयुर्विज्ञान, 10 रूपक नाट्यकला, लीलावती, गणित, महाभाष्य, व्याकरण। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य किस ग्रंथ का है? वह है आपका गीता। जो यहाँ है वह अनंत है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखे गए विष्णु शर्मा द्वारा। सुमिलित है आपका लेखक और ग्रंथ। शरव वर्मा आपका कातंत्र, शूद्रक मच्छकीटम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कल्हड़ राजतरंगिणी, वाणभट्ट ब्रह्मगुप्त भास्कर तथा लल में से वह जो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर को। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे आपका भास्कराचार्य। आर्यभट्ट कौन थे? आपका भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी आपका आर्यभट्ट ने की थी। मत विलास प्रहसन का लेखक आपका महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है आपका समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को।
शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने, ये सुमिले थे पहले से। लाइफ ऑफ वेन सियांग हुई ली द्वारा लिखी गई। द नेचुरल हिस्ट्री आपका पिलिनी। हिस्टोरियल फिलिपिकल आपका पाम्पेइस ट्रोगस द्वारा। द हिस्ट्रीज आपका हेरोडोटस। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका वीणा है। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह से आपके लिए मास्टर वीडियो हम लेकर आएंगे आपका आर एग्ज़ाम और जो यूपीपीसीएस प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है उसको हम पूरा या टॉपिक है जो हम उसको कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।